नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुरजीत सिंह आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी में कक्षा 10 के आज हम 5वें पाठ को है वो पढ़ेंगे। 5वें पाठ का नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। रॉबर्ट नर्सिंग होम में जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र यानी प्रभाकर। तो कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र के द्वारा ये लिखी गई है। तो देखते हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम में। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया। अतिथि यानी कल तक में जिनका मेहमान था आज उनका परिचारक हो गया। परिचारक का मतलब होता है सेवा करने वाला, यानी रोगी की सेवा करने वाला है वो मैं हो गया। क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की चपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। तो देखिएगा आतिथेया, आतिथेया एक तो होता है अतिथि, शब्द होता है अतिथि में ए प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? आतिथेय बन जाएगा। शब्द बन जाएगा आतिथेय। और आतिथेय में आ प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? आतिथेया बन जाएगा। अतिथि, तो अतिथि किस जो सत्कार करने वाला होता है वो आतिथेय कहलाता है और सत्कार करने वाली होती है वो आतिथेया कहलाती है। तो ये सत्कार करने वाली जो है वो कहां भर्ती हो गई? यानी रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती हो गई। और ये बात कब की है? सितंबर 1951 की बात है। देखो, रोग का आघात यानी चोट पूरे वेग में, परिणाम कम कंपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई है। धवल का मतलब होता है सफेद वेश में, श्वेत वेश में आच्छादित यानी पूरा ढके हुए नारी कमरे में आ जाती है। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी, वर्ण हिम श्वेत पर अरुणोदय यानी सूर्योदय की रेखाओं से अनुरंजित, कद लंबा और सूता सदा यानी हिम श्वेत, बर्फ के समान सफेद, बर्फ के समान सफेद पर अरुणोदय यानी सूर्योदय की रेखाओं से अनुरंजित, अनुरंजित मतलब रंगी हुई, कद लंबा और सूता सदा यानी छरहरा है वो उनकी देह। लंबा मुंह है, अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का। पर आदेश ने अधिनायक का, अधिनायक का मतलब होता है तानाशाह, तो अधिनायक, ये अधिनायक का, पर आदेश ने अधिनायक का, न अधिकारी का, पूर्णतया मां का, जिसका आरंभ होता है सिकंजे से और अंत गोद में। सिकंजे का मतलब होता है जकड़ना, तो आरंभ सिकंजे से और अंत है वो गोद में। हाँ, वे मां ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। वो कौन थी? मदर टेरेसा। मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्म भूमि भारत, वो मूलतः कहां की थी? फ्रांस की थी। और उनकी कर्म भूमि कहां? भारत, क्योंकि भारत में वो है वो काम करती थी, भारत है वो उनकी कर्म भूमि थी। उभरती तरुणाई, तरुणाई का मतलब होता है युवा अवस्था। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलान तक रोगियों की सेवा में तल्लीन यानी लीन, यही काम, यही धाम यानी यही ठौर ठिकाना, यही राग, राग का मतलब होता है लगाव, तो यही लगाव, यही चाव, चाव का मतलब होता है शौक, यही, तो यही चाव और बस यही, यही। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल, म्लान यानी मेले, कपोल यानी गाल, अपने चांदनी चर्चित यानी चांदनी सी आभा वाले हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की, अधर का मतलब होता है होंठ, तो अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई और मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया, यानी वातावरण का तनाव है वो कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर,
तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यों एक ही वाक्य में गोत दिए। मैंने भावना से अभिभूत यानी भावना में डूब कर हो सोचा, जो बिना प्रसव किए यानी बिना प्रसव यानी जिसने पैदा नहीं किया तो बिना प्रसव किए ही मां बन सकती है, वही 30 रुपए मासिक पर 20 वर्ष से दिन और रात सेवा में लग सकती है और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है, वही तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है यानी खुशियां ला सकती है। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए वे आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नव युवती उसी विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक देवी सांचा सी वह लड़की, देवी यानी अलौकिक, वो जो सांचा यानी अलौकिक वो लड़की जिसके बारे में वर्णन है वो नहीं कर पाए, ये लेखक है वो कह रहे हैं। नाम उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। तो उसका नाम क्या था? क्रिस्टहेल्ड उसका नाम था और उसकी जो जन्मभूमि थी वो कहां थी? जर्मनी। जर्मनी उसकी है वो जन्मभूमि। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा कहां की थी? फ्रांस की थी। और क्रिस्टहेल्ड कहां की थी? जर्मनी की थी। तो फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टहेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टेचू यानी मूर्ति हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोंक कर बोली, यस यस। दर्प का मतलब होता है घमंड और दीप्त, दीप्त का मतलब होता है दमकती हुई यानी चमकती हुई। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों न हो कि वो भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी ईश्वर के लिए काम करती हूं, तो क्यों न हम दोनों में प्यार हो। मैंने नस्तर, नस्तर मतलब कोई नुकीला औजार जैसे चाकू या उस तरह आदि, तो मैंने नस्तर चुभाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पद दलित, पद दलित का मतलब होता है पैरों से कुचला और चारों खाने चित किया हुआ, तो पद दलित किया था। यह आप कैसे भूल सकती हैं? नस्तर तेज था यानी उसकी धार है वो तेज थी। चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा, चारों खाने चित कर दिया। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, फौलादी यानी लोहे के जैसी, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय यानी जिसको हटाया नहीं जा सकता, नगण्य यानी जिसको गिना नहीं जा सकता, बिल्कुल मामूली। क्रिस्टहेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल है और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे, रोगिणी यानी जो रोग से ग्रसित, रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं?
कहा और स्मृतियों में खोसी गई, यानी अपनी उन यादों में है वो डूब सी जाती है। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूं, मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूं, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी, और मेरी आंखें भर आई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें नरम हो आई, पर जरा भी नम यानी गीली नहीं, भीगी नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, न मां बहुत रोई थी, यानी मैं नहीं रोई, मां बहुत रोई थी। फटी आंखों से यानी हैरानी से, यानी आश्चर्य से कुछ देर उसे मैं देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगसू। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती, यानी धन्यवाद वो हिंदी में कहती है, थैंक यू अंग्रेजी में कहती है, और तांगसू वो जर्मन में कहती है। तो तीनों भाषाओं को मिला करके वो बोलती है। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन यानी तीनों भाषाओं में है वो बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। हम सब हंस पड़े और वो भी हंसते हंसते भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी? कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था, यानी वो सुन तो चुकी थी लेकिन अब उनका बोलना बाकी था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी ये कहानी। कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई, यानी दोनों ही अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाई और आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है, यानी आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है, यानी पहचान नहीं पाई वो। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। अंत में उनका नाम पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, और जब नाम पता चला तब वो गले मिलती है। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था। रोगी के लिए ऐसा है जिसको सहन नहीं किया जा सकता। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से आलोकित हो उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूजे की, यानी एक सांचे में ढली हुई जो मिश्री मीठी जो होती है, यानी सांचे में जो मिश्री, तो मिश्री कूजे की थी जो मिठास तो तुरंत ही देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मुंह तक को छील देती है। बोली, न कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा, यानी मैं कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग यानी त्याग या बलिदान सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया, जीती जागती जादू की पुड़िया है वो देखी। क्या? आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू। काम रूप यानी असम
का एक प्राचीन नाम है, तो कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर, यानी उस नर्सिंग होम की सबसे बुढ़िया जो है मदर, मार्गरेट जो है, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों कि मशीन मात माने, यानी इतनी फुर्ती और इतनी चुस्ती से वो काम करती थी। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, यानी रस में डूबी हुई जैसे, और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐसा आराम में पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा। वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया। वह बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। विह्वल का मतलब होता है वह बेचैन होकर के कहने लगता है, और चित्कार यानी पीड़ा से जोर से पुकारता है। बोली, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, यानी सब कुछ, कल समथिंग, कुछ, और बस तब नथिंग, कुछ नहीं। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता, आसपास में कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से डूबा उबरती रोगिणी जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जीवती, अर्थ है जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। उत्फुल्ल का मतलब प्रसन्न, यानी जितनी अधिक बूढ़ी है उतनी ही अधिक प्रसन्न है, वो मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, लक्ष्यदर्शी यानी उद्देश्यपूर्ण जीवन की, सेवा निरत यानी सेवा में लगा हुआ तो सेवा में लगा हुआ जीवन, तो सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, यह विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का तबादला हो गया। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरी का मतलब होता है कर्पूर के सम्मान देह वाली, कर्पूर यानी कपूर के सम्मान देह वाली जो है वो कर्पूरिका। पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ यानी सुगंध यानी खुशबू में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और दमकती, यानी कुदरती जो हंसी है कुदरती, तो ये है वो। तो वह हम लोगों से कैसे मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती यानी कुदरती, ये है वो आती है। यहां से जाने का उसे विषाद नहीं, यानी कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं कि यहां से अब वो जाएगी। एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है, उसे किसी में भी नहीं उलझना। और तब सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग का मतलब होता है तटस्थ या अलग, निर्लिप्त, निर्द्वंद्व, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षु यानी मन के नेत्रों में समा गया। और फिर मैंने आप कहा, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, यानी हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई, तुम उसे जीवन में लेकर के क्या हुई, कृतार्थ यानी धन्य हो गई। तो ये हमने
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा हुआ है वो पाठ है वो पढ़ा। इसके प्रश्न उत्तर है वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों।